वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों साइबर कैफे वाला में आज आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत आज यानी कि 5 मार्च 2023 से की जा रही है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको मैं आज पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार से आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र होगा और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या इसके लिए स्टार्टिंग डेट है, क्या इसके लिए लास्ट डेट है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाडली बहना योजना 2023 का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सशक्त महिला, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश और सशक्त प्रदेश के लिए जो है ये योजना रखी गई है। ये इस योजना का जो है उद्देश्य है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही योजना निकाली गई है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें कि योजना के उद्देश्य, तो ये देखिए हमारे योजना के उद्देश्य के अंतर्गत जो योजना निकाली गई है इसके अंतर्गत महिलाओं को स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर सतत सुधार को बनाए रखना, इस प्रकार से जो दोस्तों है हमारे इस योजना के उद्देश्य रखे गए हैं। इसके बाद आगे हम बात करें तो योजना के अंतर्गत पात्रता। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। तो सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होना चाहिए। इसके बाद वो विवाहित होना चाहिए जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्याग महिला भी सम्मिलित होंगी। मतलब कि पहला तो आप शादीशुदा होनी चाहिए, साथ ही साथ वे महिला जिनका डिवोर्सन हो चुका है या जो विधवा हैं वो भी इस योजना के अंतर्गत आती हैं, वो भी इसके लिए पात्र हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हूँ तथा 60 वर्ष की आयु से कम हूँ। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो है आपकी एज 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी एज जो है 23 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, साथ साथ आपकी एज जो है 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर आप ये इतनी चीजें आप ये योग्यता रखते हैं तभी आप इस योजना के अंतर्गत पात्र होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें योजना अंतर्गत अपात्र, तो कौन कौन सी महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र होंगी इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक होती है तो आप इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होती। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, यानी आप अगर इनकम टैक्स भरते हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर, तो आप इस योजना के अंतर्गत अपात्र हो जाएंगे। तीसरा नंबर है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। यानी कि यहाँ पे अगर आपके लिए गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन दी जा रही है तो आप जो है इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपए 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, तो ऐसी महिला जिनके लिए पहले से गवर्नमेंट के द्वारा 1000 या 1000 से अधिक की जो है मंथली पेंशन दी जा रही है, वो भी इस योजना के अंतर्गत अपात्र होंगी। अगला बात करें दोस्तों जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक हो, तो अगर किसी का परिवार का फैमिली मेंबर सांसद या विधायक रहा होगा तो वो भी महिला इसके लिए पात्र नहीं होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, नियम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हों, तो अगर आप इनमें से कोई सदस्य होते हैं तब भी आप इस योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच या सरपंच को छोड़कर हो, अगर आप इनमें से भी होते हैं तो यहाँ से भी आप जो है अपात्र हो जाएंगे। जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक भूमि हो, अगर आपके पास 5 एकड़ से अधिक की भूमि है तब भी दोस्तों जो है आप अपात्रता की श्रेणी में आ जाएंगे। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर सहित हो, मतलब जिनके पास 4 व्हीलर होती है वो भी इस योजना के अंतर्गत अपात्र माने जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि ये हमारे आवेदन पत्र की पावती है। ये हमारा ऑफलाइन जो है पहले फॉर्म भरा जाएगा, इसकी आपको पावती भी दी जाएगी, या ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि पात्र महिलाओं के फॉर्म या आवेदन पत्र भरवाना। तो आपके जो आवेदन पत्र है वो किस प्रकार से भरवा जाएंगे इसके लिए हम बात कर लें। तो आवेदन पत्र के लिए पात्र महिलाओं द्वारा राज्य स्तर से
अनुमोदित एवं प्रेषित आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरा जाएगा। ये आपके लिए जो मैंने अभी आपका जो प्रपत्र दिखाया हुआ है, जो फॉर्म दिखाया हुआ है, ये आपका भरा जाएगा। आवेदन पत्र की प्राप्ति, छापे फॉर्म सभी ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में आवश्यक संख्या में जिला कार्यालय अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। ये फॉर्म जो है आपको महिला एवं बाल विकास के माध्यम से आपके घर घर पहुंच जाएंगे, या आपके सचिव सरपंच गांव में सचिव सरपंच के माध्यम से ये फॉर्म आपके पास पहुंच जाएंगे। आवेदन करने हेतु स्थल एवं सहयोग, तो ये जो आपके लिए फॉर्म भरवाने के लिए महिलाओं की मदद हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध कर्मी एवं वॉलंटियर द्वारा सहयोग किया जाएगा। यानी कि जैसे आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं या अगर आप कस्बा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आंगनबाड़ी सहायता द्वारा, महिला बाल विकास के द्वारा या सचिव सरपंच के माध्यम से इस योजना का जो है आगे बढ़ाया जाएगा और यहाँ से आपकी मदद की जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करेंगे फॉर्म का पोर्टल ऐप या प्रविष्टि हेतु कैंप का आयोजन। आपके फॉर्म भरवाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा वार्ड बाई वार्ड, गांव बाई गांव में कैंप भी लगाए जाएंगे, तो आप उन कैंपों के माध्यम से भी अपना फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कैंप आयोजन दिवस की तकनीकी एवं अन्य व्यवस्था। ये जो है जो आयोजक मंडली है, ये उनके लिए है कि आपको बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए पड़ेगा, आपके लिए लैपटॉप चाहिए पड़ेगा, यूपीसी चाहिए और वेब कैमरा चाहिए पड़ेगा। इन सारी चीजों के माध्यम से जो है आप जो है इस प्रकार से फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम आगे नीचे बात करें फॉर्म का पोर्टल ऐप की प्रविष्टि। ये जो है हमारे समग्र आईडी के द्वारा ये प्रोसेस बताया गया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको है समग्र आईडी से आपकी केवाईसी होगी, तो आपका जो आधार कार्ड और समग्र आईडी का जो डाटा रहेगा वो एक सा होना चाहिए। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेम और जो आपका मेल फीमेल है ये आपका मैच करना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे समग्र आईडी और आधार कार्ड की डिटेल में कोई भी किसी भी प्रकार से मिसमैच होता है, तो ये जो आपका संशोधन के लिए जो डाटा है वो आपका नगरीय निकाय के लिए चला जाएगा या आपके सचिव सरपंच के माध्यम से इसका सुधार किया जाएगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति का डाटा मिसमैच होता है तो सबसे पहले उसको समग्र आईडी को आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सुधरवाना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका केवाईसी जो है वो 24 घंटे या उससे अधिक के समय में संभवतः है ये आपका वेरीफाई वहां से हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें फॉर्म का पोर्टल ऐप, तो इसके लिए दोस्तों ये हमारा फॉर्म है जो ऑनलाइन पावती जो है आपको पोर्टल के माध्यम से हितग्राही को व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी। और निम्न कारणों से उपस्थित महिलाओं का आवेदन पोर्टल ऐप से प्रविष्ट हेतु ग्राह्य नहीं किया जाएगा एवं मूलतः वापस कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस है उसके लिए 3 कारण हैं। पात्रता आयु में ना होना, अविवाहित होना, समग्र आईडी में केवाईसी ना होना। अगर आपके ये 3 कारण होते हैं तो दोस्तों यहाँ से जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करें अपात्रता की जांच, तो अंतिम सूची प्रदर्शित होने के पश्चात आपत्ति प्राप्त होना या रैंडम जांच द्वारा ही की जाएगी। मान के चलिए आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे आपत्ति भी लगा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कैंप प्रभारियों और सहयोगियों का प्रशिक्षण, तो यहाँ पे जो है आपके फॉर्म भरवाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कैंप लगाकर इनकी प्रशिक्षण कराए जाएंगे। ऑनलाइन प्रशिक्षण भी होगा, तो यहाँ से जो है हमारे प्रशिक्षण जो कराए जाएंगे वो कैंप के माध्यम से, ये आपके लिए नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम नीचे बात करें प्रचार प्रसार, तो प्रचार प्रसार के लिए हमारा नगरीय निकाय स्तर एवं ग्रामीण स्तर सभी स्तरों पे जो है इसका योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। आवेदकों को कैंप स्थल पर आवेदन की प्रविष्टि कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज, योजना की पात्रता अपात्रता, कैंप तिथि, ये सारे के सारे आपको अनाउंसमेंट के माध्यम से बताए जाएंगे क्या आपको डॉक्यूमेंट लाना है, कौन कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र हैं। उपरोक्त जानकारी प्रदर्शित कराते हुए फ्लैक्स उचित स्थान पर लगाए जाएंगे। ये आपका प्रचार प्रसार होगा योजना के अंतर्गत। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना से लाभान्वित होने से वंचित न रह जाए, इसके लिए शासन के द्वारा लगातार आपके लिए प्रयास किए जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं योजना लाभ हेतु हितग्राही की पूर्व तैयारी में सहयोग, तो जो है आपके लिए योजना में जो हितग्राही है उनके लिए क्या क्या चाहिए, तो समग्र आईडी में केवाईसी एवं वैवाहिक स्थिति में अपडेट कराना सुनिश्चित किया जाए। मतलब कि अगर आपका विवाह हो चुका है तो अब आपका जो है नाम आपकी माँ के पक्ष से कट के आपकी समग्र आईडी से यहाँ से आपको नाम कटा के और आपको अपने आधार कार्ड में अपने हस्बैंड नेम को अपडेट कराना होगा, तभी जो है आप इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
एमपी ऑनलाइन सीएससी कियोस्क पर ई-केवाईसी निःशुल्क कराया जा सकता है अथवा कैंप में भी यह कार्य किया जा सकता है। समग्र एवं आधार में हितग्राही की जानकारी का मेल होना चाहिए। मिलान नहीं होने पर जानकारी में शीघ्र संशोधन के लिए ग्राम सचिव या वार्ड प्रभारी सहयोग करेंगे। ये शासन आपकी योजना के लिए भी लगातार प्रयास करती रहेगी। समस्त पात्र महिलाओं को स्वयं का आधार कार्ड से लिंक एवं डीबीटी एनेबल्ड बैंक खाता होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे डीबीटी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब कि अगर जो आपके आधार कार्ड में जो भी बैंक खाता लिंक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पैसा डाला जाएगा वो आधार एनेबल्ड पेमेंट होता है। यानी कि आपके आधार कार्ड में जो भी खाता लिंक हो सीधा पेमेंट आपके खाते में ही जाएगा। आपको किसी प्रकार से चेक के माध्यम से या कैश के माध्यम से पेमेंट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आपका जस्ट एक सिंगल क्लिक में आपका पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये अगर आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो ये आपको अपनी बैंक में जाके इसको एनेबल्ड करा लेना है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें, बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक सत्यापित एवं डीबीटी एनेबल्ड महिलाओं के द्वारा बैंक जाकर ही कराया जा सकता है। यानी इसमें आप महिलाओं को स्वयं जाकर ये काम कराना पड़ता है। इस हेतु महिलाओं को प्रेरित करना सुनिश्चित करें। ये जो है हमारे वार्ड प्रभारी महिला बाल विकास, इनके माध्यम से जो है हमें प्रेरित किया जाएगा और हमें जानकारी दी जाएगी कि आपको किस प्रकार से इसे लिंक कराना है। जिनके स्वयं के बैंक खाते नहीं है अथवा डीबीटी एनेबल्ड नहीं है, उनके खाते आधार लिंक डीबीटी एनेबल्ड कराने हेतु आवेदन भरने में सहयोग हेतु मैदानी अमले को निर्देशित किया जाएगा। यानी कि आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, महिला बाल विकास की कार्यकर्ताओं के द्वारा आपको इसमें सहयोग किया जाएगा। इसके लिए आपका एक फॉर्म भराया जाएगा, वो आपको बैंक में जाके जमा करना पड़ेगा, वहां पे आपकी केवाईसी होगी, तो ये आपका जो है आधार एनेबल्ड अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें ऐप पोर्टल में प्रविष्ट हितग्राहियों को तैयार करना। तो इसके लिए दोस्तों आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये मैं आपको बता दूं। इस आवेदन हेतु महिला को निम्न अनुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक है। स्वयं का आधार कार्ड, यानी महिला का स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए जो अपडेट होना चाहिए, उस पे आपके हस्बैंड का नेम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों परिवार या स्वयं की समग्र आईडी, यहाँ पे आपको अपनी फैमिली आईडी लाना है जिसमें आपका नाम जो है शादी के बाद आपका नाम अपडेट होना चाहिए। आधार से लिंक मोबाइल नंबर, आपका जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है क्योंकि ये आपका ओटीपी के माध्यम से यहाँ पे आपका केवाईसी होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कैंप के पश्चात की कार्यवाही। तो अंतिम सूची का जो प्रकाशन है दोस्तों, ये जो है आपका फॉर्म भरने के बाद राज्य स्तर पे इसका जो है सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन होने के बाद जो व्यक्ति अगर जिसका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसके लिए आपत्ति का प्राप्त किया जाना, ये आपके लिए 15 दिन के लिए टाइम दिया जाएगा कि आपका जो है आवेदन निरस्त क्यों कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आप चाहें तो अपने वार्ड मेंबर के द्वारा, सचिव सरपंच के द्वारा भी इसको पूछ सकते हैं। अगर आप तब भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप 181 के माध्यम से भी आप अपनी आपत्ति जो है दर्ज करा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का फॉर्म रिजेक्ट होता है, अगर वो पात्र नहीं होता है या मान के चलिए वो पात्र होता है तब भी उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ से जो है आप 181 के माध्यम से आप वार्ड मेंबर के द्वारा अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं और आप यहाँ से अपना निराकरण पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं आपत्ति का निराकरण समिति स्वरूप, यानी जो आप जिस प्रकार से आपत्ति लगाएंगे उसका जो है आपका निराकरण किया जाएगा ग्राम पंचायत स्तर द्वारा। सबसे पहले आपका जो है ग्राम पंचायत के स्तर के द्वारा आपका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसके लिए आपके लिए आगे प्रोसेस बताया जाएगा, या आप नगर परिषद या नगर पालिका स्तर, अगर आप नगर पालिका से हैं तो आपका नगर पालिका स्तर पे आपका जो है निराकरण किया जाएगा। इसके बाद अगर आप शहर से होती हैं तो आपका नगर निगम स्तर के द्वारा आपका निराकरण यहाँ से किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें आपत्तियों की जांच एवं अंतिम सूची किया जाना। यहाँ पे जो है आपकी आपत्ति सारी जांच ली जाएंगी, आपका निराकरण कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो व्यक्ति उसमें पात्र होंगे वो आपकी फाइनल लिस्ट यहाँ से जारी कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें आगे, तो दोस्तों जितने भी व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे उनके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाएगा। ये इस प्रकार से फॉर्मेट में रहेगा। तो जो भी व्यक्ति इसके लिए पात्र हो जाएंगे ये सर्टिफिकेट उनके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें आगे हितग्राही को राशि का भुगतान। तो जो दोस्तों जो भी व्यक्ति यहाँ पे पात्र हो जाएंगे, जिनको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा,
तो उनके लिए जो है डीबीटी के माध्यम से यानी कि आपका आधार एनेबल्ड पेमेंट के माध्यम से आपका जो पेमेंट है 1 महीने बाद आपके खाते में डलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए जो है तारीखें निर्धारित की गई हैं, वो भी मैं आपको यहाँ आगे बताने वाला हूँ। योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन की समय सीमा, ये देखिए योजना का जो शुभारंभ है वो 5 मार्च 2023 से किया जा रहा है। आवेदन प्राप्ति का शुभारंभ 15 मार्च 2023 से किया जाना है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023। अंतरिम सूची जारी दिनांक 1 मई 2023, यानी कि अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और आपकी लास्ट सूची 1 मई को जारी कर दी जाएगी। अंतरिम सूची पर आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 1 मई से 15 मई तक। अगर आपका 1 मई तक आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आप आपत्ति लगाना चाहती हैं तो आप 1 मई से 15 मई तक आप अपनी आपत्ति लगा सकती हैं। आपत्ति निराकरण हेतु अवधि 16 मई से 30 मई की यानी 15 दिन के लिए आपकी आपत्ति निराकरण का समय दिया जाएगा। इसके बाद जो है अंतिम सूची जारी करने की जो दिनांक है वो 31 मई है। 31 मई को आपकी लास्ट फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राशि अंतरण का दिनांक है 10 जून 2023 तक, यानी 10 जून 2023 तक आपका जो है फर्स्ट पेमेंट यहाँ पे डल जाएगा। इसके बाद जो हम आगे बात करें आगामी माह में भुगतान हेतु नियत तिथि, यानी प्रत्येक माह की 10 तारीख को अब जो है आपका पेमेंट आता रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें योजना की निगरानी एवं समीक्षा, ये हमारे लिए नहीं है, यह हमारा विभागीय अधिकारियों के लिए दिया गया है। योजना का शुभारंभ हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा, ये मजबूरी मैदान भोपाल के द्वारा आज यहाँ से आपका शुभारंभ किया जाना है 5 मार्च 2023 को। अनुमानित हितग्राही की संख्या, यहाँ पे जो है शासन के द्वारा लगभग 1 लाख रुपए 1 लाख लोगों को पात्र होने की गवर्नमेंट को यहाँ पे संभावना है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि योजना में क्या क्या सुधार किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको बता दें कि लाडली बहना की योजना के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे मैंने जो आपको कंप्लीट जानकारी दी है, ये ऑफिशियल जानकारी के माध्यम से जो हमें पीडीएफ यहाँ पे उपलब्ध हुआ है, यहाँ से मैंने इसके माध्यम से आपको जानकारी दी है। दोस्तों जानकारी अभी तक की अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपके लिए अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। और मेरे आने वाली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।